हिमेश ऐसी रीलें बनाने से रोटी आएगी कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए का तो पता नहीं, लेकिन पोटी जरूर आ जाएगी ऑडियंस को। प्यार ना आ तो हिमेश अब तो जी सा कहां पे है, तेरी रीलें देख के ऐसा लगता है आंखों से ही हमारी जवानी का फायदा उठा लेगा। अरे इसकी बीवी इसको पीटती नहीं है क्या यार? अगर बाय गॉड की कसम मैं ऐसी रीलें बना के डालने लग जाऊं ना तो मेरी बीवी आधे घंटे के नोटिस पे 50 पेज का तलाकनामा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जारी कर देगी। अबे आर्नोल्ड सुभाष नगर डंबल 5 किलो का, चौथ भंगड़ा 500 किलो का। एक बारी को तुम्हारे को बियर बाइसेप्स वाला रणवीर अलाहाबादिया और भूटानी 3 निप्पल वाला येती सेक्स करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन हिमेश की किसी भी रील में वो तुम्हारे को आर्म्स के अलावा और कुछ वर्कआउट करता कभी नहीं दिखेगा। कसम हिमेश के सारे चुराए हुए गानों की। हिमेश इस वाली रील में क्राइम पेट्रोल वाला चुसेड़ू जीजा जी नहीं लग रहा, जो बर्तन साफ करती साली को देख के अपनी होंडा एक्टिवा में रेस देना चालू कर देता है। सही वक्त सही कदम, सतर्क रहे। अरे बस कर यार, ऋषिकेश के रिकी मार्टिन कब तक 15 साल पुराने गानों के पेंशन के चेक डिपॉजिट कराता रहेगा? बट नए गाने तो गालिब रेशमिया जैक्सन तब बनाए ना जब तेंदुए प्रिंट के कच्चे बनियान पहन के जिम जाकर नंगी झांगों की सनसनीखेज रीलें बनाने से फुर्सत मिले। एक कॉन्फिडेंस है अरबाज खान में, जो हर 2 साल के बाद अपनी पुरानी बीवी की वारंटी क्लेम करके एक्सचेंज में नई बीवी ले लेता है। और एक कॉन्फिडेंस है हिमेश में, जो पब्लिक जिम में अपर लोअर मैचिंग तेंदुआ प्रिंट वाले कपड़े पहनकर मोगली का बगीरा बन के वर्कआउट करता है। और कहती कसम जैकी श्रॉफ की नालायक औलाद की, मुझे हिमेश जैसे कपड़े पहन के पब्लिक जिम में वर्कआउट करने का कॉन्फिडेंस आ जाए, मैं खुशी खुशी ऐश्वर्या मोहन राज के जोक्स में सारी जिंदगी हंसूंगा। होल्ड करना है हिमेश, होल्ड करना है। ट्रेनर कह रहा है होल्ड करना है, चलो फिर से करते हैं, शाबाश। होल्ड करना है हिमेश, होल्ड करना है। अरे यार इसके कानों से बाल हटाओ यार, ये झुआ हटाओ, उसके कानों में आवाज नहीं जाती है। चलो दोबारा करते हैं। रैप को होल्ड करना है हिमेश, रैप को होल्ड करना है। खट्टी डकारे और तीखे पादों को नहीं, शक्ल ऐसे जमा रखी है जैसे किसी ने ठंडी ठंडी पिस्तौल लगा दी घुंघरुओं पे। रे हिमेश, रे हिमेश, रे हिमेश, रे हिमेश। हाय गाइस, मैं शांतनु और एक बारी को हनी सिंह का कमबैक हो सकता है। जोगराज सिंह तबीयत से MS धोनी को गाली देना बंद कर सकता है। फरदीन खान कुकीन के साथ अनुलोम विलोम खेलना बंद कर सकता है। और तो और कनीज सुर का मुश्किल से मुश्किल 5 साल में एक फनी जोक भी मार सकती है। लेकिन हिमेश रेशमिया जो इंस्टाग्राम पे जापानी सांडे के तेल का मॉडल बना घूम रहा है, वो कभी बंद नहीं हो सकता। फोन के कैमरे में जिंदा लाश की तरह झांकना और फिर एकदम से ही डांस करने लग जाना। कोई नहीं, मुझे पता है तू कल सोई नहीं, सबको पता है तुझे हो गया लव, सच्ची बता दे हो गया कब। और छाती के बाल मुंडवाकर सुंडी तक शर्ट के बटन खोल के रीले पोस्ट करना और ये सोचना कि इसको देख के तो अब सारे के सारी लड़कियों की ओवरियां ही बर्स्ट हो जाएंगी। और हर चौथी रील में बिना किसी बात के ये अरे भाई क्या चाहता, मार दे उंगली, मार दे इंडेक्स फिंगर, मार दे मेरी आंखों में। सबको पता है तुझे हो गया लव, सच्ची ऐसी रीलें पहले तो बेतकल्लुफी से शूट करना, फिर उनको अपलोड करने से पहले देख कर खुश होना और फिर लाहौल विला कुव्वत उनको पोस्ट कर देना। हिमेश के ये मानसिक संतुलन के घुटने की कटोरियों को चटकता देख मेरे को कहीं ना कहीं तो ये लगा कि इसके ऊपरी माले की प्लम्बिंग में कहीं तो लीकेज है। सो बीइंग शान पराशर द न्यूरोलॉजिस्ट, मैंने ये खोज निकाला कि हिमेश अपनी गायकी छोड़ के ये 4 चौखट चिरकुंडी हरकतें क्यों करता है। और हिमेश की इस दिमागी नसबंदी को बारीकी और नजदीकी से समझने के लिए मैं तुम्हारे को लेके जाऊंगा 16 साल पहले, आज ऑनेस्टली सेइंग में। लेकिन 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले पिछली बार की तरह भारी मात्रा में कमेंट सेक्शन में रे हिमेश छोड़ते जाना। क्या तुमने कभी सोचा है कि हिमेश की रीलें आंखों में राक्षस बाकासुर के तेजाबी पेशाब की तरह क्यों लगती हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि हिमेश में ये रिप्टिकल, स्टेल पिकल, ब्रेन लिटल जैसी रीलें बनाने का कॉन्फिडेंस कहां से आता है? और क्या हिमेश की रीलें देख के तुम्हारे मन में भी यही सवाल आता है कि क्या हिमेश रेशमिया दिमाग से विकलांग कोटे पे है? एंड आफ्टर कंडक्टिंग अ वेरी इंट्रिकेट, प्रीसाइज एंड टेस्टिकल टचिंग रिसर्च इन माय गुद्दी थपेड़ो घोड़ी बनाओ रिसर्च लैब, मैंने इस केस को नाम दिया है अधनंगे हिमेश का चोद भंगड़ा। तो मैं तुम्हारे को बता दूं कि हिमेश को अपने
अपने आप को एक सेक्सी पैंटी ड्रॉपर समझना और शीशे में अपना ही थोपड़ा देख के चरम सुख की प्राप्ति कर लेने की आदत कोई नई नहीं है। इस गुप्त रोग के लक्षण शुरू हो गए थे 16 साल पहले 2007 से। आओ समझाता हूं, चलो मेरी लैब में। साल 2007 हिमसू के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सबसे पहली चोट थी उसकी पहली फिल्म आपका सुरूर। और जो लौंडे आज के टाइम पे सालार और केजीएफ को देख के हस्त मैथुन की भावना को व्यक्त करते हैं, उन्हीं ने इस फिल्म में हिमसू को एक्टिंग के लिए दिलवा दिया था आईफा, और यहीं से बदसलूकी की शुरुआत हुई। साल 2008 हिमसू के सेरेब्रल कॉर्टेक्स की चटक अब पहुंच चुकी थी उसके हिपोकैम्पस तक, यानी कि दिमाग में इमोशंस को फील करने वाली जगह। इन्हीं इमोशंस को कुछ ज्यादा ही फील करने के बाद हिमेश ने बेंचोद हक दी एक कच्ची छाप फिल्म जिसका नाम था कर्ज, जो आज तक यूज होती है मुर्दा लाशों को जीवित करने के लिए। साल 2009, 10 और 11 इन तीनों सालों में बैक टू बैक कजरारे, रेडियो और दमादम जैसी कीचड़ में लोटे खाते सुअर जैसी फिल्में देने के बाद जिनको देखकर केआरके भी अपने आप को कलाकार समझे, बात पहुंच गई हिमसू के ऑक्सीपिटल लोब तक। साल 2014 और 16 अभी भी बैक टू बैक बांग्लादेशी लैट्रिन जैसी फिल्में देने के बाद हिमसू अपने हीरो बनने का भयानक निर्दयी और टट्टे जमा देने वाला सपना भूल नहीं पा रहा था। और फिर 2014 और 2016 में एक्सपोजे और 13 सरूर जैसे दो संगीन अपराध करने के बाद चोट पहुंच गई हिमसू के मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में, यानी कि केस खत्म। तो बेसिकली हिमसू संभोग की आग में मचलता मदमस्त मोर आज से नहीं है। पहले इन्होंने गुसल खाना बना रखा था थिएटर की स्क्रीन्स को, और अब अपनी पतलून नीचे और लोटा लिए बैठे हैं हमारे इंस्टाग्राम फीड पे। हाय विवान, हाय विवान, हाय विवान, हाय विवान। पहले तो बहन जो जिम जाने वाले लौंडे इस चीज को लेकर परेशान थे कि घर वालों को लगता है वे प्रोटीन स्टेरॉइड होता है, लेकिन अब अगर हिमसू की कोई भी रील घर वालों की इंस्टाग्राम फीड पे गलती से आ गई ना, तो वो देख के यही सोचेंगे कि हमारा लौंडा भी जिम जाता है, ऐसा शुतुर मुर्ग तो नहीं बन जाएगा। ऐसे बाइसेप कर्ल लगा लिए, ऐसी ट्राइसेप एक्सटेंशन लगा ली, ऐसी भेन चोद रखी आर्म्स डे की, तो इसने आजकल मैं जिम में कभी अपने आर्म्स लगाता हूं तो 3 रैप के बाद इसकी शक्ल आ जाती है मेरे आगे और एक्सरसाइज छोड़नी पड़ जाती है मुझे। पुशअप तो ऐसे मार दिए रुस्तमे हिंद ने कि भैया छाती की जगह निप्पल बड़े हो गए। रे हिमेश, रे हिमेश, रे हिमेश, रे हिमेश। तो हिमेश का ये चुतियापे का वॉलीबॉल मैच देख देख के ना मेरा हो गया दिमाग खराब, और मैंने फिर देखा व्हाट इज द टाइम, इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम। डियर, अरे यार डियर क्या, मैं तुझे एलिफेंट, लायन, चीता, बागड़ बिल्ला जो तू बोलेगा वो बोलूंगा, लेकिन पहले अपनी शर्ट के बटन बंद कर ले, क्योंकि तेरी ये चिकनी क्लीवेज देखने के बाद ना मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। मुश्ताक नाई का नंबर तेरे को डीएम कर रहा हूं, जाकर बोल दियो शादी बर्थडे पार्टी वाला लुक कर दो भैया, क्योंकि बाय गॉड ये ऊत बिलाव का झुआ अगर 4 दिन और तूने रखा ना अपने सर पे, तो मैं बता रहा हूं सड़क पे चलता हुआ ना कोई बच्चा तेरे बाल खींच के भाग जाएगा। अभी अपने स्टाइलिश को व्हाट्सएप कर और उसको बोल कि कल से आ मत जाइयो, चूतड़ा थपेड़ दूंगा, लाल कर दूंगा आ गया तो। और अपने नाई को तो तू भैया ब्लॉक ही कर दे हर जगह से, उसकी शक्ल मत देखियो दोबारा। भाई वापस टोपी लगा ले और जैसे बढ़िया गाने बनाता था बना ले, क्योंकि किसी दिन सलमान भाई ने 2-3 पैग एक्स्ट्रा लगाकर तेरे रीसेंट गाने सुन लिए तो आके तेरा लंगोट खींच के बनियान बना देंगे। डेफिनेटली नॉट योर्स, और सारी इंडियन ऑडियंस की तरफ से। अबे तू पागल वागल है क्या? जैसे अर्जुन कपूर एक फिल्म के सेट पे एक्टिंग को छोड़ के बाकी सब कुछ करता है, वैसे ही हिमसू एक जिम में वर्कआउट को छोड़ के बाकी सारे लचांड करता है। जिम जाके सिर्फ बाइसेप ट्रेन करनी है, और वो भी ठीक से नहीं करनी, कर दूंगा। लेग प्रेस की मशीन पे लेट के अपनी पतली पतली मूली जैसी सुडौल लाते दिखानी है, दिखा दूंगा। सारी एक्सरसाइज छोड़ के बाल फैला के निक्कर को ऊपर करके झांगों के बाल दिखा के फोन को आगे लगा के उसके ऊपर टेनिस बॉल मारनी है, मार दूंगा। कसम उदित नारायण के नालायक बेटे की, पिछले 2-3 साल से रोज विदाउट फेल हिमसू लगा रहा है बाइसेप कर्ल और ट्राइसेप एक्सटेंशन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बन क्या गए उसके काफ। जिम में वो लौंडे होते हैं ना जो पहले तो ग्लव्स पहन के भंगड़ा जुम्बा करते हैं, वो खत्म होने के बाद वेट सेक्शन में जाके 5-5 किलो की डंबलियां उठाते हैं और फिर उनको गलत फॉर्म में बाइसेप कर्ल करते हैं, और उनसे पूछो कि वेट बढ़ा लो तो वो बोलते हैं आगे से कि नहीं हमें ज्यादा मसल नहीं बढ़ानी, मुझे तो लीन रहना है। वो हिमेश है। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं। हिमेश अपने पोस्ट के कमेंट्स में रोज नई गालियां ना खाए ऐसा कोई दिन नहीं। अब मैं तुम्हारे को सुनाता हूं कुछ चुनिंदा कमेंट्स इसकी पोस्ट से। सर मैं बताऊंगा आपको इंस्टाग्राम कैसे अनइंस्टॉल करना है। कोई बहन का लोड़ाई होगा जिसने सर को इंस्टाग्राम चलाना सिखाया। सर अभी तक आपने मुझे ब्लॉक नहीं किया, डॉक्टर को दिखाओ सर, खर्चा मैं उठाएगा। सर एयरप्लेन मोड ऑन करके पोस्ट अपलोड किया करो।
पिछले साल बालों को भूरा रंग करा के हिमेश चिंगयुंग सुंगली रेशमिया फ्रॉम साउथ कोरिया बने हुए थे, और इस साल तो भैया जो बुआ जवान करी है अपने झुए की इन्होंने, बाय गॉड मैं बता रहा हूं, अगर मेरी दादी इसको देख लेना तो पकड़ के ना जितने भी दीवार पे जाले लगे हुए हैं ना सबको झाड़ने लग जाए। भैया मेरे को नहीं पता हिमेश रेशमिया को हुआ क्या है, लेकिन उन्होंने 100% शुद्ध मिलावट फ्री जहर घोल रखा है हर किसी की इंस्टाग्राम फीड पर। सो गाइस जोक्स अपार्ट एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, काय का सीरियस नोट, वो तो अपने पाउट में दबा लिया हिमसू ने, लेकिन तुम अपनी सिविक ड्यूटी फुलफिल करो और जब भी नेक्स्ट उनकी रील तुम्हारे किसी भी इंस्टाग्राम फीड पर आए तो वहां पे जाके कमेंट में क्या छोड़ना है, जैसे पिछली वीडियो में छोड़ा था #RayHimesh और मेरे को टैग करते जाना। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लो, अगले हफ्ते बहुत बढ़िया लोग आने वाले हैं, इस हफ्ते भी बहुत बढ़िया आए थे, उनको नहीं देखा तो जाके सुन लो। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।